सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर मयंक। तो आज हम बनाने वाले हैं न्यूज़ एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड डॉम मैनिपुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ न्यूज़ एप्लीकेशन, न्यूज़ ऐप। और यहाँ पे हम अभी अपना बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा। एक मैं कंटेनर बना लेता हूँ, फिर इस कंटेनर के अंदर एक हम नैव बार बना लेते हैं, क्लास नैव बार। ओके, मैं यहाँ पर इसका टाइटल दे देता हूँ न्यूज़ ऐप। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और डिप बनाऊँगा, इसको यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ न्यूज़ लिस्ट। हमारी जितनी भी न्यूज़ होंगी वो इसके अंदर आने वाली हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अपना कार्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं, जिस कार्ड के अंदर हमारा इमेज और उसका टाइटल और एक बटन शो करेगा, जिसके थ्रू हम न्यूज़ पे नेविगेट कर पाएंगे और न्यूज़ देख पाएंगे। तो बना लेता हूँ उसको कार्ड को एक। तो यहाँ पे मैं डिप देता हूँ, इसको क्लास देता हूँ कार्ड। ओके, इसके अंदर एक IMG टैग रहेगा। इस IMG टैग में हमारा इमेज का URL आ जाएगा, जो भी न्यूज़ का इमेज होगा। और उसके बाद एक हम H3 टैग दे देते हैं, जिसके अंदर हमारा टाइटल आएगा। और एक मैं पैराग्राफ टैग दे देता हूँ, जिसके अंदर हमारा बेसिक पैराग्राफ आ जाएगा, थोड़ा सा न्यूज़ का। ओके, तो अभी तो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं कोई इमेज ले लेता हूँ अभी डमी। तो इसी इमेज को ले लेते हैं अभी डिज़ाइन करने के लिए। मैंने यहाँ पे इमेज दे दिया, यहाँ पे स्क्रॉल दे देते हैं कुछ भी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इमेज भी आ गया। तो अभी क्या, अपने कार्ड को हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर अपना मेन लॉजिक पर आएंगे। तो मैं यहाँ दूंगा स्टाइल टैग, इसके अंदर यूनिवर्सल ऑपरेटर लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना न्यूज़ लिस्ट हमने बनाया है, न्यूज़ लिस्ट, इसके अंदर जो कार्ड है उसको पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। न्यूज़ लिस्ट को हम बाद में डिज़ाइन करेंगे। तो इसके अंदर जो कार्ड है उसको मैं विड्थ देता हूँ अभी 100 पिक्सल। ओके, तो इसको हम देते हैं 200 पिक्सल। ओके, एक सेकेंड, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तो रिफ्लेक्ट जो भी होगा वो पता लगेगा। बैकग्राउंड कलर में रेड दे देता हूँ। देखो अभी इतना दिख रहा है वो। तो इसको 250 करके देखते हैं, 250, 300 ही कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ये थोड़ा सही लग रहा है इतना। अब क्या काम करते हैं, जो इस हमारा कार्ड के अंदर इमेज है उसको भी अपना फिट कर देते हैं अच्छे से, जो कार्ड के अंदर इमेज फिट हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, विथ हम 100% दे देंगे, तो ये कार्ड के अंदर पूरा इमेज अच्छे से फिट हो जाएगा। और इसका मैं इमेज का मैं हाइट देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, और इसका ऑब्जेक्ट फिट हम कर देते हैं कवर। अब इमेज हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे अपना जो न्यूज़ लिस्ट के अंदर कार्ड है उसके अंदर हमारे पास टाइटल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, उसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं H3 टैग को थोड़ा सा पहले मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, टॉप और बॉटम से मैंने दे दिया, फिर लेफ़्ट राइट, ठीक है, चारों तरफ से दे देते हैं उसको। और सेम हम क्या करने वाला है, अपना जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसके साथ भी यही करेंगे। तो इसको भी मैं दे देता हूँ। तो ये भी अब थोड़ा ठीक लगने लगा है। और एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक बटन और बना लेते हैं जिससे हम न्यूज़ देख पाएँ। तो उस बटन के लिए हम बटन टैग का यूज़ करके यहाँ पे मैं लगा दूँगा व्यू। ठीक है, तो ये बटन भी हमारा हो गया। या बटन की जगह हम यहाँ यूज़ करते हैं एंकर टैग का। ओके, तो हाँ ठीक है, एंकर टैग का हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं अब इसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। लिस्ट डॉट कार्ड के अंदर एंकर टैग जो है उसको डिज़ाइन करते हैं। उसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, अभी के लिए हम कुछ भी कलर दे देते हैं। फिर यहाँ मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को करता हूँ नन, और इसकी विड्थ को दे देता हूँ 100%। ठीक है, और इसको मैं कलर दे देता हूँ, टेक्स्ट को कलर दे देता हूँ वाइट। ठीक है, अभी तो थोड़ा सही लग रहा है, पर बटन अभी ब्लैक कलर दे देता हूँ इसको, बैकग्राउंड को। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा बटन है वो फुल विड्थ में नहीं आ रहा है, उसको फुल कैसे करना है वो एक बार देखते हैं। इमेज टैग है, H3 टैग है, पैराग्राफ टैग है हमारे पास, फिर हमारे पास कार्ड है। ठीक है, तो इसको कार्ड की 100% विड्थ लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं ली है वो एक बार चेक करते हैं। इसको मैं पैडिंग देता हूँ पहले 20 पिक्सल का। तो थोड़ा बटन बड़ा हो जा रहा है, 10 पिक्सल करके देखते हैं। ओके, अभी थोड़ा ठीक है।
और जो अपना कार्ड था इसको मैं पैडिंग देता हूँ बॉटम से 20 पिक्सल। हाँ, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और इसमें अब कुछ ऑपरेशन डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। तो अब ये पूरा सही हो गया है। यहाँ से जो पैडिंग हमने दी थी वो भी हटा देते हैं। अब ये एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लाइन को कर देता हूँ सेंटर। तो अभी ये देखने में थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमने बैकग्राउंड कलर रेड दिया था उसको हटा देते हैं और इस कार्ड को ना शैडो दे देते हैं, जिससे ये थोड़ा अच्छा लगेगा। बॉक्स शैडो 5 पिक्सल, ओके 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 8 पिक्सल है सी थोड़ा ग्रे कलर हो जाएगा। देखो अब ये थोड़ा ऊपर उठ गया, अलग दिखने लगा है। एक काम और करते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल और ओवरफ्लो हम कर देते हैं हिडन। तो अब देखो यहाँ पे इसके बॉर्डर्स भी आ चुके हैं काट के हमारे। ज़्यादा देके देखते हैं, 20 पिक्सल ठीक है। तो अभी हमने जो कंटेनर बनाया था उसका भी यूज़ कर लेते हैं। डॉट कंटेनर को हम पैडिंग देते हैं एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से नहीं देते हैं। तो यहाँ देखो थोड़ा सा स्पेसिंग हो गया है साइड से। तो अभी जो है हमारा न्यूज़ का कार्ड तो बन के रेडी हो गया है और देखने में अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अपना हेडर को भी डिज़ाइन ही कर लेते हैं तो फिर हम मेन लॉजिक अपना लिखने वाले हैं। तो नेव बार के अंदर आते हैं। मैं नेव बार की हाइट देता हूँ 80 पिक्सल। ओके, यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइक न्यूज़ एप्लीकेशन है तो ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बो में ही बनाते हैं इसको। ओके, इसको मैं कलर देता हूँ वाइट। ठीक है, इसको ये करते हैं कंटेनर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि साइड से हमारा जो पैडिंग आ रहा है वो नहीं आएगा फिर। देखो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। और क्या करते हैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। ठीक है, अब ये थोड़ा सही लग रहा है। तो इसको मैं मार्जिन बॉटम भी दे देता हूँ। ठीक है, अब हमारा न्यूज़ एप्लीकेशन का बेसिक लेआउट तो बन के रेडी है। अब एक काम करते हैं, कार्ड को 2-3 बार पेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। जो हमारा कार्ड है इसको मैं 2-3 बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। देखो ये अभी यहाँ नीचे नीचे आ रहा है, पर हमको चाहिए साइड बाय साइड भी आए। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपना हमने न्यूज़ लिस्ट बनाया था इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ लिस्ट पे को पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। देखो अब ये सारे साइड में आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लैक्स रैप को रैप कर देंगे। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने एलिमेंट एक रो में आने होंगे वो उतने एलिमेंट एक रो में आएंगे, अदरवाइज़ नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अभी सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं तो ये सेंटर में आ जाएंगे और इसके अंदर गैप दे देते हैं 20 पिक्सल का। तो देखो सबके बीच में गैप आ गया। गैप बढ़ा भी सकते हैं, लाइक अभी मैं इसको गैप देता हूँ 40 पिक्सल का। तो हाँ देखो गैप बढ़ गया अभी, अब थोड़ा सही लग रहा है। तो अब क्या करते हैं, अब अपना मेन लॉजिक पर आते हैं जो हम लिखने वाले हैं आज जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये बाकी कार्ड में हटा देता हूँ, एक ही कार्ड हम रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो अब हम अपना मेन लॉजिक लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में कि कैसे हमारी न्यूज़ हमको मिलेंगी सारी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो न्यूज़ लिस्ट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। न्यूज़ लिस्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, सिंपल वही कॉन्स लिखेंगे, एक वेरिएबल का नेम देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देंगे। ये हमारा न्यूज़ लिस्ट सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमको लाना है अपना न्यूज़ का डेटा, वो कहाँ से लाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे ब्राउज़र पे, यहाँ पर सर्च करेंगे न्यूज़ API। तो आपके पास एक वेबसाइट आएगा newsapi.org, इस पर जाने के बाद यहाँ पर गेट API की पर क्लिक करना और यहाँ पर अपना अकाउंट से रजिस्टर कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे API की होगी, तो इस API की को कॉपी करना है और अपने ऐप में आगे पेस्ट कर लेना है। कॉन्स्ट news_API और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद इसने हमको कुछ URLs बना के दिए हुए हैं जिससे हम न्यूज़ को फैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया ऑल आर्टिकल अबाउट टेस्ला फ्रॉम द लेटेस्ट मंथ,
फिर हमारे पास और भी आ जाएंगे टॉप बिजनेस हेडलाइंस इन द यूएस राइट नाउ, टॉप हेडलाइंस फ्रॉम टेक क्रंच। तो इसी को लेते हैं, आप लोग कोई सा भी यूआरएल ले सकते हो, सबका कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो अभी हम इस यूआरएल को लेते हैं। इस यूआरएल को लेने के बाद मैं कॉन्स्ट करूँगा न्यूज़ अंडर इसको यूआरएल कर दूँगा, और ठीक है इसको एक यूआरएल में डाल दिया, वेरिएबल में डाल दिया। यहाँ पे वेरिएबल में डालने के बाद देखो यहाँ पे हमारा एपीआई की ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमको अलग से एपीआई की स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हम एक फंक्शन लिखते हैं लोड न्यूज़ का, फंक्शन लोड न्यूज़। ये क्या काम करेगा, इस यूआरएल से जितनी भी न्यूज़ होंगी वो हमको ला के देगा। देखो जैसे ही मैं इस यूआरएल को ओपन करता हूँ ब्राउज़र में, तो यहाँ पे कुछ मेरे को दिखाई देगा रैंडम डेटा। यहाँ देखो मेरे को इसने दिया है स्टेटस ओके, टोटल रिजल्ट 10, फिर आर्टिकल्स में कुछ और डेटा है लाइक जैसे सोर्सेज हो गया, ऑथर हो गया, टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन दे दिया इसने, फिर यूआरएल दे दिया, फिर यूआरएल टू इमेज दे दिया, पब्लिश एट और कंटेंट। तो इसने भी हमको सब यूआरएल दे दिया, सब डेटा दे दिया है। तो इस सारे डेटा को लेने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एपीआई को फेच करने वाले हैं, मतलब फेच फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी जो हमने कल वाली वीडियो में देखा था उसके अंदर भी हमने फेच फंक्शन को यूज़ किया था डेटा सेंड करने के लिए। अब डेटा लाने के लिए भी हम यहाँ पे फेच फंक्शन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे फेच को, और उसके अंदर हम न्यू अपना यूआरएल पास कर देंगे। बस आज इतना ही करना था, क्योंकि ऑप्शन इसके अंदर कुछ पास नहीं करना है, वो डिफ़ॉल्ट में जेसन में हमको डेटा मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट देन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आरईएस रिजल्ट जो भी हमको मिलेगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे जेसन में। ठीक, जेसन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे डेटा हमको अगले दिन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको डेटा मिल गया। एक बार कंसोल और लॉग करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कंसोल में डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कंसोल में जाके देखते हैं, रिलोड करता हूँ मैं। हाँ, तो अभी कंसोल में डेटा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो इस फंक्शन को कॉल भी कर देता है। तो मैं इस लोड न्यूज़ को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कॉल हुआ यहाँ पे अपने आप रिजल्ट्स आ गए हमारे पास, आर्टिकल्स, उसके अंदर पूरा डेटा आ गया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास डेटा तो सारा अच्छे से आ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब जो हमारा डेटा है एक और फंक्शन हम बनाते हैं, ऐड न्यूज़ टू न्यूज़ लिस्ट। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, न्यूज़ डेटा को न्यूज़ लिस्ट में डालेगा। तो हम यहाँ से डेटा लेंगे, जो भी हमारे पास डेटा हमको यहाँ से मिलेगा, और यहाँ इसको कॉल करा देंगे हम फंक्शन को। ठीक है, बस यहाँ इतना करना था। अब क्या करते हैं, हमारा न्यूज़ लिस्ट में हम डेटा को ऐड करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, देखो हमने यहाँ पे बनाया था एक कार्ड अपना, इस कार्ड को मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से कार्ड को कट करने के बाद मैं एक डिव बनाता हूँ, कॉन्स्ट डिव इक्वल्स टू, इसमें मैं बैकटिक लगाऊंगा और बैकटिक के बीच में अपना जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे इमेज यूआरएल को चेंज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो उससे पहले एक काम करते हैं, जो हमको यहाँ पे डेटा मिल रहा है उसको लॉग कराते हैं फिर से, console.log डेटा। तो यहाँ पे देखना डेटा हमारे पास एक एरे के फॉर्म में आ रहा है, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं। देखो यहाँ एरे लिखा हुआ है, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हमारे पास, 10 आर्टिकल्स हैं। तो एरे से डेटा लेने के लिए हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भाई देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर, ठीक है, लेट i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन डेटा डॉट लेंथ डेटा डॉट आर्टिकल्स। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं पूरा फिर से। तो इसके अंदर आएंगे, आर्टिकल्स में आएंगे, देखो यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा है ना, डेटा के अंदर आर्टिकल्स डॉट लेंथ। ठीक है, आर्टिकल्स की लेंथ तक जाएगा और आई को प्लस प्लस कर देंगे हम। तो हमारा फॉर लूप रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम इस वाले डिफ को डाल देते हैं। ओके, और हम आर्टिकल का एक डेटा ले लेते हैं अपना। आर्टिकल का करंट आर्टिकल का डेटा लेने के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल डेटा इक्वल्स टू हम लिखेंगे डेटा डॉट आर्टिकल्स के अंदर आई इंडेक्स पर जो भी हो। तो हमको यहाँ पर एक एक करके सब आर्टिकल्स का डेटा मिल जाएगा। अब आर्टिकल्स में से हमको क्या क्या चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक देखो हम लोगों को एक कंटेंट चाहिए, नहीं हम लोगों को डिस्क्रिप्शन चाहिए, टाइटल चाहिए, यूआरएल चाहिए और इमेज टू यूआरएल चाहिए। तो ले लेते हैं सारा डेटा। कैसे लेंगे, सिंपल, बस यहाँ पे हमको थोड़ा चेंजेस कर देना है। डॉलर लगा कर ले ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे आर्टिकल डेटा
डॉट इमेज टू यूआरएल, जो यहाँ सेम लिखा हुआ है। ओके, यूआरएल टू इमेज, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। सेम ही मैं फिर से कॉपी करने वाला हूँ। यहाँ टाइटल की जगह पे हम क्या दे देंगे, टाइटल दे देंगे यूआरएल टू इमेज की जगह। ठीक है, और यहाँ पैराग्राफ में हमारा लॉरम इप्सम लिखा हुआ था, इसकी जगह पे हम दे देते हैं अपना डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो href था अपना एंकर टैग था, उसको भी हम पॉइंट कर देते हैं आर्टिकल के यूआरएल पर। जब भी हम आर्टिकल पे क्लिक करेंगे व्यू पे, तो उसका पूरा पोस्ट ओपन हो जाएगा। ये यूआरएल हमको चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे आर्टिकल डेटा डॉट यूआरएल। तो अभी हमने ये सब तो बना लिया है। अब आते हैं इसको न्यूज़ लिस्ट में डालना। वो कैसे डालेंगे, न्यूज़ लिस्ट में डालने के लिए हम लोग न्यूज़ लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर हम अपना डिव डाल देंगे। ठीक है, तो हमने किया। यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ रहा है अपेंड चाइल्ड का। ओके, ऐड न्यूज़ टू न्यूज़ लिस्ट, तो ये हमको एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हम अपेंड का यूज़ करते हैं सिंपल। आप देखते हैं, तो देखो यहाँ चल तो रहा है अच्छे से, पर इसमें कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने ये डिव बनाया था, इसको डायनेमिकली बनाते हैं। डायनेमिकली कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो जो यहाँ पे मैं डिव कंटेंट, इसको नाम देता हूँ। ठीक है, मैं बनाता हूँ एक कॉन्स्ट, एक डिव बनाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे हम डिव दे देते हैं। डिव देने के बाद मैं डिव डॉट इनर HTML करूँगा, और इसके अंदर अपना ये जो कंटेंट था ये दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अब मैं डिव को अपेंड चाइल्ड करा सकता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ अच्छे से आ रही हैं, पर यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डिज़ाइन ख़राब हो गया। तो वो देखते हैं हमारा डिज़ाइन क्यों ख़राब हो गया, क्योंकि हमने उसको क्लास नहीं दिया है। तो उसको क्लास भी देते हैं, डिव डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू कार्ड। तो अब यहाँ पे देखना, ये देखो सारी न्यूज़ हमारी अच्छे से आ रही हैं स्टाइलों के डिज़ाइन से। अब जब भी मैं किसी भी न्यूज़ पे क्लिक करूँगा तो उसका यूआरएल ओपन हो जाएगा। पर हम चाहते हैं जो यूआरएल है वो नेक्स्ट पेज में ओपन हो, इस पेज को ही रिफ्रेश ना करे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएगा। देखो, तो अभी हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और हमने अपना न्यूज़ एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर लिया विद द हेल्प ऑफ न्यूज़ API। और ये पूरा रिस्पॉन्सिव भी रहेगा, मतलब हर डिवाइस में सारी न्यूज़ अपने आप रजिस्ट हो जाएंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका तुरंत ही रिप्लाई करूँगा। तो टेक केयर, बाय बाय।